बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दर्पण से संबंधित कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा वो क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। उसी को आज हम लोग डिस्कशन करके चलते हैं कि सर वो चीज़ें ऐसी क्या क्या हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और इस पहली क्लास में हम लोग देखते हैं कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी में ये चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। जैसे हमने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर घर में खाना बनता है तो सभी के लिए एक बराबर खाना बनता है। अगर दाल चावल सब्जी रोटी बनी है तो घर के मेल को भी वही खाना पड़ेगा और फीमेल को भी वही खाना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ से ये परिभाषाएं बताने चल रहा हूँ, इसमें समतल दर्पण को हटा दिया जाए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की परिभाषाएं क्या है बच्चों, सेम हैं। ये दोनों पर लागू होता है, ये चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा बच्चों, यहाँ से दर्पण का ध्रुव क्या होता है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा परिभाषा हम लोगों से पूछ करके चलता है कि साहब बता दीजिए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो बच्चों पहली क्लास यहाँ से हमारे पास में समझ में आ रही है कि दर्पण का ध्रुव, बच्चों ध्यान से देखना, बोल के चलेगा कि यहाँ से बताइए कि दर्पण का ध्रुव हमारे पास में क्या होता है। बच्चों यहाँ से हम लोगों को बोल करके चलेगा कि ये पोल ऑफ बच्चों क्या होता है, मिरर होगा। ये पोल ऑफ मिरर क्या होगा, ये किसे कहा जाता है। तो बच्चों दर्पण का ध्रुव, अगर ध्रुव जैसी चीजें कभी भी आपसे कोई चीजें आ जाए तो ध्रुव का मतलब हमेशा ये समझना कि बीचों बीच बिंदु की बात कर रहा है आपसे। ध्रुव का मतलब क्या होगा, बीचों बीच बिंदु की बात कर रहा है। बीच वाला बिंदु क्या है, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तो दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु निकलता है उसी को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। चाहे वो अवतल दर्पण की बात हो चाहे उत्तल दर्पण की बात हो, दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होगा उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे मैं अगर बोल दूं दर्पण का ध्रुव क्या होगा, बच्चों 1 नंबर मैंने यहां से ये बना दिया अवतल दर्पण, ध्यान से समझना, ये उत्तल दर्पण बन गया हमारा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। और इस वाले दर्पण को अगर मैं यहाँ से ये बनाना चाहूँ तो ये वाला बच्चों जो हमारे पास में दर्पण होगा इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाए उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। या तो ऐसा दर्पण जो बीच में दबा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जो बीच में उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो बच्चों ये वाला हमारे पास में जो दर्पण निकला इसे हम लोग कहते हैं सर ये वाला उत्तल दर्पण है। सर ये वाला जो हमारे पास में निकला इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है सर, ये परिभाषा तो समझ में आ गई। दर्पण का जो बीचों बीच पॉइंट होगा, अगर मैं इसको यहाँ से नापा कि ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका 2 सेंटीमीटर कहाँ पर निकल करके आएगा, सर यहाँ पर निकल करके आएगा। तो जो दर्पण का बीचों बीच वाला पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। ये जो दर्पण का बीचों बीच वाला पॉइंट होगा इसी को हम लोग कहते हैं कि ये दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। बच्चों इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बच्चों जो दो के दोनों चीजें निकल करके आएंगी इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, इसे बोल के चला जाएगा बच्चों कि ये होता है पोल, इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसे पोल को प्रदर्शित करते हैं P के द्वारा, तो जो दर्पण का ध्रुव होगा उसे भी प्रदर्शित किया जाता है सरकार किसके द्वारा, ध्रुव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों अगर इसकी हमें से परिभाषा पूछ करके चलेगा तो बाबू इसकी परिभाषा क्या निकल के चलेगी। बच्चों यहाँ से ध्यान देना कि अगर सरकार कभी भी आपसे क्या पूछ ले कि ये बताओ परिभाषा क्या होती है, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग बोल करके चलेंगे दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण के बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए दर्पण के बीच वाले बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए एक बात तो हमको ये समझ में आ गई कि दर्पण के बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। सरकार इतनी चीज़ें चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये चीज़ें दोनों के लिए लागू होती है। बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं क्या।
तो अगर कभी भी आप लोगों से बोल के चलेगा कि सर हमारे पास में दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होगा उस बिंदु को दर्पण का क्या बोलेंगे, ध्रुव। जैसे हमने कहा मनुष्य की नाभि क्या होती है, तो जितना ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, वहीं से लेकर के पैर के बीच की भी क्या है दूरी, उतनी ही दोनों की क्या होती है, सेम होती है। जैसे कोई तुम्हारे पास में दीवार है, दीवार का बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। ये हमारे पास में एक मोबाइल स्टैंड है, इस मोबाइल स्टैंड को अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसका जो बीच वाला पॉइंट निकलेगा यही इसका क्या कहलाता है, सर यही वाला पॉइंट इसका क्या कहलाया, ध्रुव कहलाता है। तो बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा उसी बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सर अगर बताओ पेन का ध्रुव क्या होगा, पेन का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। ये हमने कहा कि सर और बताइए ये फाइल का, ये हमारे पास में एक फाइल है, इसका ध्रुव क्या होगा, तो कह रहे हैं कि इसका जो बीचों बीच वाला सेंटर पॉइंट जो होता है, ये देखो इसको बीचों बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होगा इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। अब तो समझ में आया ना कि दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को दर्पण का सर क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। इसमें सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। दर्पण का ध्रुव भी आपको क्लियर हो गया, दर्पण से संबंधित परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग लेकर के आगे चलते हैं कि सर हमें एक चीज और बता दीजिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। क्या समझेंगे सर, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसे पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलिए बाबू, आज का जो दूसरी की क्लास है, दूसरी वाली क्लास है, उसे हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पास में वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है। चलिए बाबू, वक्रता केंद्र, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में दूसरा नंबर वाला बच्चों, इसे हम लोग बोल के चलेंगे कि सर हमारे पास में क्या होगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। चलिए एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र क्या होगा। बाबू वक्रता केंद्र समझना, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास में ये क्या होता है, गोला होता है। जब अवतल दर्पण को निकाला गया था तो किसी खोखले गोले से, चूड़ी जैसा कोई गोला था, अब गोले का कोई ना कोई बच्चों क्या होता है, केंद्र होता है। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ऊपर के दिशा में इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब इसको यहाँ से लेकर के क्या किया, निकाल लिया, वक्रता केंद्र का सी होगा। इसको यहाँ से निकाला तो ये अवतल दर्पण भी निकल के चला आया और इसके साथ में सी भी भाग करके चला आया, और ये इसका हमने क्या कहला दिया कि ये दर्पण का हमारे पास में क्या होगा, सी होगा। ये सी पहले कहाँ पे था, गोले में था, तो गोले का जो केंद्र था वही दर्पण का क्या बना है, वक्रता केंद्र बना है। तो गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। बच्चों एकदम ध्यान देना, गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए सर ये भी बात हमको हजम हो गई थोड़ी सी कि गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे बात उत्तल की हो रही हो, चाहे बात अवतल की हो रही हो, सारी चीज़ें बच्चों वहीं पर जाएंगी। तो अगर हम लोगों ने बोला कि गोले का जो केंद्र होता है उसी को दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए, तो इसका मतलब ये तो बच्चों हमने बना दिया, हमारे पास में उत्तल दर्पण होगा, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए, उभरा हुआ तल चिकना तल ही बना रहे, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और ये वाला तो बच्चों हमारे पास में क्या होगा, अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दें, धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। कहें सर ठीक है, इसे दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ पर होगा, दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होगा उसे दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है सर, गोले का जो केंद्र था ये यहाँ से यहाँ तक, गोले का जो केंद्र था इसे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इस दर्पण का जो केंद्र होगा यहाँ पर निकल करके आएगा, तो गोले के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। बच्चों इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो अगर कभी भी आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आता है तो ये भी आप लोग अपने आप में समझ करके चलना कि साहब ये हमारे पास में वक्रता केंद्र होगा। एक चीज़ तो इसका मतलब बच्चों अगर आप लोगों से ये पूछ करके चले कि बताइए सर परिभाषा क्या निकल के आई, तो हमने कहा कि गोले के केंद्र को, ध्यान से देख करके चलना, गोले के यहाँ से बाबू क्या होगा, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बाबू ध्यान देना, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है।
एक परिभाषा यहाँ से एकदम चिल्लर चिल्लर परिभाषा है, आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आएंगी तो आप बिल्कुल शर्माना मत, इन सारी चीज़ों को लिख देना कि गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आया ना, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई। हमने कहा भाई चलो ये भी ठीक है। अब गोले के केंद्र को दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अब यहाँ से हम लोग एक टॉपिक और सीख करके चलते हैं सर, जिसे ये कहा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ध्यान से समझ करके चलना बच्चों। यहाँ से हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष पहले समझ करके चलो। तो बच्चों अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मेन एक्सिस क्या होता है, तो इसे पहले हमको समझना पड़ेगा। सर मुख्य अक्ष क्या होते हैं, चलिए सरकार पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं ताकि चीज़ें अपने अपने हिस्से में रहें, कोई किसी के हिस्से में दौड़ भाग ना करे। चलिए मुख्य अक्ष क्या होता है, चाहे ये उत्तल दर्पण की बात करो चाहे अवतल दर्पण की। हमने कहा सर पहले अवतल दर्पण में ही समझ लेते हैं। ये देखिए सर, अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका तल बीच में दबा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं सर। हमने कहा ठीक है सर, दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होता है ना, उस बिंदु को सर कहते हैं कि ये ध्रुव होगा। क्या होता है, ध्रुव होगा। गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से देखना, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, ये मत बोलो कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये मत बोलो कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। कोई अगर आपसे ये पूछे कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, अवतल दर्पण को जिस गोले से निकाला गया है उस गोले के केंद्र को इस अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ऐसा टाइटल लगा दो। उत्तल दर्पण को जिस गोले से निकाला गया है उस गोले के वक्रता केंद्र को इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। अब बोलता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है सरकार, मुख्य अक्ष के बारे में थोड़ा सा हमको ये बता दो कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से ये बोल दें कि मुख्य अक्ष क्या होते हैं, तो हमने कहा कि बच्चों सी है और ये क्या है, पी है। सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा, ध्यान से देखना, सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान देना, सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, सी और पी को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को काट कर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ये हमारा बच्चों उत्तल दर्पण के लिए अगर बनाएंगे तो ये हमारे पास में बन गया उत्तल दर्पण। बच्चों ध्यान देना, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बच्चों जो उत्तल दर्पण हमारे पास में यहाँ से ये बना हुआ है, इससे तो हम लोग कहेंगे चूँकि उत्तल दर्पण है, ये दर्पण का हमारे पास में बच्चों क्या होगा, ध्रुव होगा। ये दर्पण का हमारे पास में क्या होगा, सी होगा। सी और पी को काट कर जाने वाली सीधी रेखा होगी, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। चलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। सरकार ये तो बातें समझ में आ गई कि इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहा जाएगा। चलिए ठीक है, दोनों समझ में आ गया। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा आप लोग लिख करके चलोगे ना सरकार, तो परिभाषा इसकी आप लोग ऐसे लिख करके चलना। सर इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी और पी को काट कर जाने वाली जो हमारे पास में क्या रेखा होगी उसे बच्चों क्या कहा जाएगा, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है या मेन एक्सिस इसे कहा जाता है। चलिए साहब एक बात तो समझ में आ गई, ये हमने आपको 3 बिंदु ऐसे समझा दिया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये समझाया कि सर हमारे पास में दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो बीचों, ये दर्पण टोटल मैंने ले लिया है, दर्पण के बीचों बीच बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक दर्पण है, ये दर्पण का बीचों बीच बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये दर्पण है, दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होगा इस दर्पण को क्या कहते हैं,
हैं, ध्रुव कहा जाएगा। अब यहाँ पर ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल, इसलिए इसे क्या कहेगा, P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब परिभाषा क्या निकली, दर्पण के बीच वाले बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव। कोई एक दर्पण होगा, उसका बीच वाला जो बिंदु निकाल लोगे, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब इसको जिस गोले से काट के निकाला गया है उसी गोले का तो ये वाला केंद्र होगा, तो गोले का जो केंद्र होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये भी परिभाषा हो गई। फिर हम लोगों से यहाँ पर ये लेकर के चलेगा कि साहब बताइए मुख्य अक्ष हमारे पास में क्या होते हैं। अब सर मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, यहाँ से ये हमको लेके चलेगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, C है और ये P है, इसे काट कर एक रेखा चली गई, जो ये रेखा चली जा रही है, इस तरीके से जो हमको रेखा मिल रही है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये मुख्य अक्ष हमारे पास में हो जाती है। C और P को काट कर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहीं से एक बात आप और समझ के चलना, अगर केवल P को काट कर जाने वाली रेखा होगी, ध्यान से देखना, P को काट कर जाने वाली रेखा होगी, P को काट कर जाने वाली रेखा होगी, तो इन सभी अक्ष को गौण अक्ष कहते हैं, सेकेंडरी अक्ष कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। केवल P को काट कर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, गौण अक्ष कहलाती है। कभी अगर आप लोगों से ये जिक्र करें केवल P को काट करके रेखा जा रही है तो सर उसे हम लोग गौण अक्ष कहा जाता है, सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है। द्वितीयक अक्ष कहा जाता है, नहीं समझ में आया, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक अक्ष कहा जाएगा। तो अगर कभी भी आप लोगों से ऐसी नौबत आ जाए, सर इसे क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक अक्ष कहते हैं। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक अक्ष कहा जाता है। चलिए, एक बात सर ये यहाँ से ख़त्म हो गई। अब अगर आगे वाली बात सर हम लोगों से बोल करके चलेगा तो उसको हम लोग कैसे समझ के चलेंगे, सर ये भी हमको ख़त्म हो गया, समझ में आ गया दर्पण का ध्रुव क्या होता है। फिर सर हम लोगों से पूछ के चलेगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, और फिर अब अगला टॉपिक जो सर हम लोगों से पूछ करके चल रहा है वो क्या होगा, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। पहले पूरे बोर्ड की सफाई हो जाए ताकि अच्छे तरीके से लिखने में बाद में मज़ा आने लगे। चलिए सर, हो गया, पूरे बोर्ड की सफाई होगी। अब सर हम लोगों को जो लेकर के चलेगा वो हम लोग यहाँ से ये टॉपिक लेके चलेंगे कि सर वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ध्यान से देखना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब वक्रता केंद्र तो हम लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ी सी ये समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो सर आज का जो टॉपिक अब हम लोगों के पास में लग रहा है वो वक्रता त्रिज्या लग रहा है कि सर वक्रता त्रिज्या हमारे पास में क्या होती है। बोर्ड थोड़ा सा सूख रहा है, सूख जाए तो बहुत अच्छे तरीके चलने लगे, क्योंकि आज ज़्यादा गीला हो गया है कपड़ा, पानी निकल रहा है इसमें से। चलिए, तो साहब यहाँ से हम लोग क्या देख के चलेंगे, वक्रता त्रिज्या सरकार क्या होती है। तो बाबू आज का जो हमारे पास में यहाँ से क्लास है इसे हम लोग ये बोल करके चलेंगे कि साहब वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। चलिए, ये तो यहाँ से हमारे पास में टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बाबू अगर कभी भी बोलेगा, ये ध्यान से देख करके चलो, त्रिज्या किसे कहते हैं। ये हमने एक बना दिया अवतल दर्पण। अब बाबू जो ये अवतल दर्पण बना है, हमने आपके लिए अवतल दर्पण बनाने के लिए एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है, इससे भी तो अच्छे तरीके से अवतल और उत्तल बनना चाहिए। देखिए, ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, इसे हम कहते हैं कि सर उत्तल। एक बार मान लो, ये सर मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण हमारे पास में बन गया। साहब ये जो उत्तल दर्पण यहाँ से बना हुआ है, इस दर्पण के बीचों बीच बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सर दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका क्या होता है, सी होता है। क्या होगा, सी। सी से लेकर के पी के जो बीच की दूरी है इसी को कहते हैं आर। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस, यही तो कहलाता है ना। सी से लेकर के पी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये मैंने यहाँ से बना लिया कि सर ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये होगा ध्रुव, और ये इसका क्या होता है सर सी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को इसे हम क्या बोलेंगे, आर बोला जाता है। इसे कहते हैं कि सर ये जो दूरी होगी इसे कहा जाएगा कि सर ये हमारे पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बच्चों क्या कहलाती है, इसे कहते हैं
कि ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसे हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। एक बात नंबर हो गई कि सर ये वाला जो कहलाया वक्रता त्रिज्या कहला दिया। अब बच्चों समझो आगे की बात। वक्रता त्रिज्या है, सी से लेकर के पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो क्या बोलेंगे? सी से लेकर के पी के बीच की जो दूरी निकल के आएगी उसी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। बच्चों उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों? तो ये है गई वक्रता त्रिज्या। इसके बाद में फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वो चीज़ें हम लोग समझ के चलेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, जय भारत।